जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि रेलवे में अभी आप लोगों के लिए फिलहाल 3 बड़ी भर्ती निकल के आने वाली है। यदि आप रेलवे में 2024 में फाइनल ज्वाइनिंग चाहते हैं तो ये सारा वैकेंसी दोस्तों हो सकता है 23 में ही निकल जाए, नवंबर दिसंबर में, या फिर दोस्तों जनवरी में फरवरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो रेलवे में 3 बड़ी भर्ती सबसे पहले जारी होगा। ठीक है, ये 3 बड़ी भर्ती कौन कौन सा है A to Z इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, अप्लाई करने में कितना पैसा देना होगा, किस विभाग का वैकेंसी है, किसमें फिजिकल होगा, किसमें फिजिकल नहीं होगा, सारा A to Z बताएंगे। तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं रेलवे टॉप 3, ये टॉप 3 वैकेंसी है दोस्तों। रेलवे में आपको सबसे पहले यही 3 ठो वैकेंसी देखने को मिलेगा। और भी वैकेंसी आएगा लेकिन सबसे पहले यही 3 ठो वैकेंसी आएगा। 3 न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी 2024। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी कौन सा है? ये है आरपीएफ। रेलवे के द्वारा जो सबसे पहली वैकेंसी निकल रही है वो है रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, रेलवे में आप लोग देखते होंगे ना कि रेलवे का जो पुलिस होता है उसको बोलते हैं आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, या फिर रेलवे पुलिस फोर्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, जो कि रेलवे की सुरक्षा करते हैं, जैसे कि कोई चेन छीन के भाग रहा है या फिर कोई चेन खींच दिया गाड़ी का। कहने का मतलब रेलवे में जितना भी तरह का, ठीक है, अपराध हो सकता है उसको कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे 2 तरह का मेनली वैकेंसी निकलेगा। आपके पास आरपीएफ के लिए 2 बड़ा मौका है। यदि आप 10th पास हैं तब भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, यदि आप 12th पास हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यदि आप ग्रेजुएट हैं फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे दोस्तों टोटल 2 प्रकार का वैकेंसी निकलेगा। एक निकलेगा दोस्तों कांस्टेबल का और एक निकल रहा है एसआई का। ठीक है, कांस्टेबल मतलब सिपाही, एसआई मतलब होता है दरोगा, जिसके कंधे पे 2 ठो स्टार होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो कांस्टेबल के लिए लगभग आपका 12,000 सीट रहेगा। ठीक है, और एसआई के लिए 2 से 3,000 आपका यहां पर सीट निकल के आ रहा है। टोटल ऐड करेंगे तो लगभग 15,000 दोस्तों आपका यहां पर सीट निकल के आएगा आरपीएफ में। ठीक है, यदि आप 10th पास हैं तो आप कांस्टेबल के लिए भर सकते हो, यदि आप 12th पास हैं तो भी कांस्टेबल के लिए ही भरोगे क्योंकि उस पर योग्यता 10th मांगता है, और यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे। योग्यता देख लो, 10th पास मांगेगा कांस्टेबल में और ग्रेजुएशन मांगेगा दोस्तों एसआई में। ठीक है, अब जो 12वीं पास के स्टूडेंट है वो क्या करेंगे? वो केवल इस पे अप्लाई करेंगे कांस्टेबल में 10th लेवल का। ठीक है, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो दोनों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया? एज लिमिट देख लीजिए, 18 साल कम से कम आपका होना चाहिए, मिनिमम एज कांस्टेबल के लिए, और मैक्सिमम एज दोस्तों 25 साल। ठीक है, और एसआई के लिए मिनिमम एज चाहिए 20 साल, मैक्सिमम एज 25 साल, प्लस में 3 और 5 छूट मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। यदि एसआई वाला में भरोगे तो आपका कम से कम 20 साल उम्र होना चाहिए, और यदि आप सिपाही वाला में भरोगे तो कम से कम 18 साल उम्र होना ही चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा दोस्तों। रेलवे की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि जैसे आप एग्जाम में बैठते हो तो आपका पैसा रिफंड हो जाता है, बाद में वापस मिल जाता है। तो देखिए 500 रुपया दोस्तों पेमेंट लगेगा किसका? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 500 पेमेंट, और बाकी दोस्तों 250 रुपए पैसा लगेगा एससी एसटी और महिलाओं का। तो ये इसका पेमेंट का सिस्टम है, और ये पैसा जो है बाद में वापस भी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम की बात करेंगे तो 2023 में तो आपका एग्जाम किसी भी हालत में नहीं होगा। आपका जो परीक्षा होगा 2024 में होगा। किस मंथ होगा अभी अप्लाई डेट वगैरह सबका हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहला वैकेंसी हो गया रेलवे आरपीएफ। ठीक है, इस पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फिजिकल का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ये फिजिकल आपका इस पे कंफर्म होगा। ठीक है, अब जो बाकी 2 आपको वैकेंसी बताएंगे इस पे आपका फिजिकल वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आरपीएफ की वैकेंसी। कितने विद्यार्थी इसको टारगेट कर रहे हो
आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि सर हम इसको टारगेट कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो को कहां से देख रहे हो, ठीक है। लिख देना कि लव फ्रॉम कानपुर टारगेट आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल, जहां से भी आप हो कमेंट करना। तो ये है दोस्तों आरपीएफ की वैकेंसी। और हां, आगे चल के मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन अभी चुनावी माहौल है, 100% आप तैयारी में लग जाओ और पक्का एक सिलेक्शन लेकर के दिखाओ। सिर्फ खुद से मतलब रखो कि मुझे एक ठो लेना है, कहीं भी अपने आप को फंसा देना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आरपीएफ का। अब वैकेंसी नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों। देखिए ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है रेलवे में अभी बहुत ज्यादा चर्चा में, एएलपी और टेक्नीशियन का, जो कि दोस्तों सीट मांगा जा रहा है कि कितना कहां पर सीट खाली है, हर जगह से सीट को मांगा जा रहा है, हर विभाग से। तो देखिए इस पे टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे दोस्तों तो 60,000 के आसपास आपका सीट निकलेगा, ठीक है। 45,000 और 15,000 दोनों मिलाकर के लगभग 60,000 आपका सीट रहेगा, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों मिला करके। अब योग्यता इसमें क्या मांगेगा इसको समझना बेहद ही जरूरी है। इसको कौन कौन भर सकता है? तो देखिए सबसे पहली बात, जो विद्यार्थी 10th पास हैं, साथ में आईटीआई यदि आप किए होंगे तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। जो विद्यार्थी 12वीं में 12th में साइंस पढ़े हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो विद्यार्थी अपना डिप्लोमा किए हो, इंजीनियरिंग किए हो, बीटेक किए हो, पॉलिटेक्निक किए हो, आप इस पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये टेक्निकल वैकेंसी है। ये है रेलवे का ड्राइवर, जिसको बोलते हैं रेलवे लोको पायलट, समझ में आ गया। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, ये एएलपी की वैकेंसी है, समझ में आ गया। देखिए उम्र दोस्तों इस पे कितना मांगेगा, इस पे दोस्तों कम से कम आपका 18 ईयर्स तो होना चाहिए, अधिक से अधिक दोस्तों 30 साल, कितना 30 ईयर्स। ये हम बता रहे हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी का। यदि आप ओबीसी हैं और एससी एसटी हैं तो उम्र में छूट भी मिलेगा। ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा, समझ में आ गया। एज की कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने में दोस्तों इस पे भी वही पैसा लगेगा, 500 रुपए लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। बाकी दोस्तों एससी एसटी का कितना लगेगा, 250 रुपया। एससी एसटी का 250 रहेगा, महिला का भी यही पैसा लगेगा, ठीक है। इस पे फिजिकल का जरूरत नहीं है। एग्जाम दोस्तों आपका इस पे भी 2024 में ही आपका ये कंडक्ट होगा। अप्लाई डेट्स आपका अभी हम एक साथ बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 60,000 से ऊपर आपका इस पे सीट रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों जो 3rd नंबर वैकेंसी है, इस पे सभी विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। देखिए ये जो वैकेंसी दोस्तों रेलवे टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की वैकेंसी आ रही है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7700 से ऊपर रहेगा। 7784 बहुत ज्यादा चर्चा में था कि इतना सीट आएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए भी तैयार रहोगे। इसको अब कौन कौन भर पाएगा ध्यान दीजिएगा। योग्यता मांगेगा 12वीं पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब चलेगा, ठीक है। परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यदि आप 10th पास हो तो आपके पास 2 ठो मौका है। यदि आप 12वीं पास हो तो यदि आप 12वीं पास हो तब तो तीनों भर सकते हो। यदि आप ग्रेजुएट हो फिर भी तीनों अप्लाई कर सकते हो। तो टीटी में 12वीं लेवल का ये वैकेंसी है। टीटी में योग्यता मांगता है 12th पास, सिंपल 12th पास, ठीक है। ज्यादा इस पे तामझाम नहीं है। जो टिकट नहीं लेता है उसको चेक करना है, पकड़ने का काम होता है। टीटी का आपको पता ही होगा, इसका नाम ही है टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, यानी जो विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं उनकी आपको चेकिंग करनी है, ठीक है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। काला कोट में आपको यहां पर लिखा रहेगा टीटीई, तो बहुत ही बढ़िया जॉब है दोस्तों। कितने विद्यार्थी इसको टारगेट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्र सीमा की बात करेंगे तो इस पे कम से कम 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए, प्लस में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 3 साल छूट मिलता है। कितना मिलेगा? 3 साल। एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने में दोस्तों इस पे भी आपका 500 रुपए पेमेंट लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी दोस्तों एससी एसटी और महिलाओं का 250 रुपया ही पेमेंट इस पे करना होगा। ये पैसा सब वापस हो जाएगा बाद में, ठीक है। एग्जाम में बैठोगे तो पैसा वापस हो जाएगा। एग्जाम डेट दोस्तों इसका भी 2024 में ही एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। अब बात करेंगे सबका अप्लाई डेट क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबका अप्लाई डेट क्या है। उससे पहले यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दोस्तों हर प्रकार का अपडेट मैं देता रहूंगा, किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं छूटेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, तभी मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कर लिया सब्सक्राइब?
कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं अप्लाई डेट क्या है। दोस्तों देखिए, ये आरपीएफ, ये एलपी टेक्नीशियन और ये है दोस्तों रेलवे टीटी। तो सबसे पहले जो वैकेंसी जारी हो रहा है दोस्तों वो है आरपीएफ का और एएलपी टेक्नीशियन का। ये थोड़ा डिले होगा, ठीक है, टीटी वाला थोड़ा सा लेट से आ सकता है। ये दोनों वैकेंसी है दोस्तों, अधिकतम संभावना है कि नवंबर या दिसंबर, देखिए नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, नहीं तो जनवरी में आपका कंफर्म आएगा, ठीक है। मतलब 2024 आपका रेलवे का दौर रहेगा। रेलवे की वैकेंसी की बाढ़ आ रही है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए 100%। आप किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं, आपके लिए सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे वैकेंसी। तो आप इसके लिए 100% तैयारी कीजिए। अच्छा सा मॉक टेस्ट खरीदो, अच्छा सा आप बुक खरीदो और तैयारी में लग जाओ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ो और सारा चीज करते रहो, मुझसे जुड़े रहो और टेलीग्राम से जुड़े रहना। हर प्रकार का अपडेट वगैरह शेयर कर देंगे। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को सारा चीज मैंने बढ़िया ढंग से समझा दिया है। तो चलिए मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।